हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शीना नौरीन जैदी। आज हम लोग थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे। तो वैसे तो ये यूट्यूब की क्लास में ये रोज़ ही क्लास होती है, 1 बजे इसका वैसे रेगुलर टाइम है। और इसमें हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ऑलमोस्ट हर क्लास में प्रैक्टिस होती है, ग्रामर, वोकेबलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह की चीज़ों की। सब जैसे एग्जाम में पैटर्न रहता है, लेकिन आज कभी कभार थ्योरी की क्लास होगी। और वैसे थ्योरी की क्लास आपको प्लस में मिलेगी, मतलब पेड बैच ज्वाइन करने में। बीच बीच में कभी कुछ क्लासेस इसमें हो जाएंगी। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको अन अकेडमी के बारे में दे दें। इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टीचिंग का, और इसमें आप अलग अलग तरह के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। सब ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम्स की तैयारी होती है। और यूपी कैटेगरी में अगर आप एडमिशन लें, इस कैटेगरी में यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, तो यूपी के सारे एग्जाम्स इसमें कवर हो जाएंगे। तो आज ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स करते हैं और उसकी जानकारी थोड़ी सी देंगे बाद में, बीच बीच में आएगी। और ये देख लीजिए, रेफरल कोड है SZ10। अगर आप एडमिशन लें तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, इस कोड से मिलेगा। इसको यूज़ करेंगे, डिस्काउंट। और ये दीज आर माई क्वालिफिकेशंस। पढ़ाई की है, 7 साल का एक्सपीरियंस ऑनलाइन ऑफलाइन। और टेलीग्राम का हम लोगों का चैनल है, ऑफिशियल चैनल, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स। जो यूट्यूब का नाम है वही उसका है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। और इससे आपको नोटिफिकेशन और क्लास नोट्स सारे मिल जाएंगे। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब पे बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। तो बीच बीच में कभी कभार ये इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स की क्लास होगी। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार देख लें कुछ इशू तो नहीं हो गया इसमें। चलिए ठीक है। तो आज करेंगे कॉन्सेप्ट एंड और एज वेल एज का। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है कि ये दो वर्ड्स कैसे यूज होते हैं। घूम फिर के दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का एक ही मतलब निकलता है। और हिंदी में और है। देखिए, पहले तो एंड, बहुत बेसिक सा है इसका कॉन्सेप्ट। पहला सेंटेंस, सेंटेंस के ही थ्रू समझ रहे हैं। राम एंड आई इज एम आर गोइंग। जैसे आपको हिंदी में कहना हो, राम और मैं जा रहे हैं, राम और मैं। तो इस सेंटेंस में इज एम आर में से क्या हो। अब ये हम लोगों को पता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होता है। सब्जेक्ट है एक्शन को करने वाला, जो काम को कर रहा है। तो जाने का काम तो दो लोग कर रहे हैं, राम और आई, दो सब्जेक्ट हो गए। तो अब इसका रूल ये है कि अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़े, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट्स हैं उनको एंड से जोड़ा जा रहा है, तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, बहुवचन में होगा। तो एंड के साथ आर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि एंड एक तरह से प्लस का काम करता है। तो राम प्लस आई दो लोग हो गए, इसलिए आर। तो ये इसका रूल था। कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि एंड के साथ प्लूरल वर्ब ही लाना है। प्रेजेंट पास्ट कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो राम जा रहा है और मैं जा रहा हूं, ये मतलब इसका हुआ। ये तो पहली चीज थी, एंड और एज वेल एज में पहला पॉइंट। अब दूसरा देखिए। अब एज वेल एज से क्या होगा। ये बात ऐसे भी कही जा सकती है, राम एज वेल एज आई। राम एज वेल एज आई इज एम आर गोइंग। देखिए, फिर वही सेम मीनिंग, तो बिल्कुल सेम है दोनों सेंटेंसेस का। यहाँ पे सब्जेक्ट वन राम, सब्जेक्ट टू आई, दो सब्जेक्ट्स हैं, इनको एज वेल एज से ज्वाइन किया है। तो अब इसका रूल वो नहीं है, एंड वाला नहीं है। एंड के साथ तो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग सेम निकल रहा है, लेकिन रूल डिफरेंट हो गया। अब आपको देखना है कि राम के हिसाब से सब्जेक्ट लाएं या आई के हिसाब से। तो एज वेल एज का रूल देखिए क्या है। एज वेल एज का रूल लिख लें, फिर आंसर इसको देखते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट वन
प्लस एज वेल एज, प्लस एज वेल एज मिला करनी है। सब्जेक्ट 1 प्लस एज वेल एज प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब। अगर दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज से ज्वाइन करें तो जो वर्ब है वो सब्जेक्ट 1 के हिसाब से होगा, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब होगा, जो भी पहले नंबर पर है। दूसरे सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है, पहले सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे राम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो राम के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे होगा इज। राम एज वेल एज आई इज गोइंग, ये हुआ। और या तो आपके राम एंड आई आर गोइंग या राम एज वेल एज आई इज गोइंग, सेम मीनिंग। अब ये बात और कैसे कही जा सकती है, ये की बात और कैसे कैसे कह सकते हैं कि राम जा रहा है और मैं भी जा रहा हूँ, राम जा रहा है और मैं भी जा रहा हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। तो अभी देखते हैं उसे भी। बीच में आप ये देख लें, बीच बीच में ये स्लाइड्स आएंगी। आप अनअकैडमी की थोड़ी जानकारी, आप वहाँ पे फ्री ऐप पे फ्री और पेड क्लासेस दोनों कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पहले इंस्टॉल आपको करना है, फिर अपनी फ़ोन नंबर ईमेल आईडी आप रजिस्टर कर लें, फिर आप मैनेज गोल्स पे जाके अपनी कैटेगरी चुन लें, जैसे यूपी कैटेगरी, एसएससी की है, बैंक, कुछ भी हो। और फिर आप जिन टीचर से पढ़ना चाह रहे हैं तो उनकी प्रोफाइल आप फॉलो कर लीजिए। फ्री क्लासेस देख के आप डिसाइड कर सकते हैं किन से आपको, जिन टीचर्स का ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप, या जो सब्जेक्ट्स आप पहले पढ़ना चाह रहे हैं उनके हिसाब से आप टीचर्स को फॉलो कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन आने लगेंगे उनकी क्लासेस के। स्पेशल क्लासेस जो फ्री क्लासेस होती हैं उनके फीचर्स देखिए क्या है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, मतलब आप कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, या आप कोई क्वेश्चन है तो आप उसको, उसकी फ़ोटो खींच के स्कैन करके उसको अपलोड कर सकते हैं, टीचर्स उसे डिस्कस करा देते हैं लाइव क्लास में। या एक रेज अ हैंड का भी फीचर है, मतलब आप बोल के भी सवाल पूछ सकते हैं अपना। फिर लाइव होती हैं क्लासेस, रिकॉर्डिंग में भी आप देख सकते हैं बाद में। और उसमें पोल आते हैं। पोल का मतलब है जैसे टीचर सवाल सॉल्व करा रहे हैं, 4 ऑप्शंस हैं, तो पोल आएगा, उसमें ABCD ऑप्शन दिए होंगे। आपको 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड ऐसे में आपको आंसर करना होता है, जल्दी जल्दी आंसर। जैसे एग्जाम में जल्दी जल्दी होता है तो सब बच्चे उसमें आंसर करते हैं, अपना आंसर मार्क कर देते हैं। फिर उसमें रैंकिंग आती है, लीडर बोर्ड आता है कि कौन टॉप 10 बच्चे हैं, आपको अपनी रैंक पता चलती है। तो इसमें थोड़ी कंपटीशन वाली फीलिंग ज़्यादा होती है। और आप बताया था फॉलो करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे, तो ये उसकी वजह से आपकी क्लास मिस नहीं होंगे। लेक्चर नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे PDF फॉर्म में क्लास के बाद, और कहीं से भी आप क्लास कर सकते हैं। तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस ऑनलाइन सारी आप देख सकते हैं। और ये है प्लस ज्वाइन करेंगे मतलब पेड बैच, तो उसके फीचर्स हैं, कहीं से भी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस देखिए, टॉप एजुकेटर से आप पढ़ेंगे, वर्कशॉप, स्ट्रैटेजी सेशन, मास्टर क्लास, इस तरह के स्पेशल क्लासेस चलते रहते हैं। और अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट हैं, क्विजेज हैं, स्टडी मटेरियल आपको पूरा PDF फॉर्म में मिल जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस अलग से इसके। अब ये ऑफर ऐसे चलते रहते हैं, जैसे अभी ये तो पुराना है कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें या 2 साल का, तो 2 महीने 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्योंकि आप ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, तो जब ये रिकॉर्ड हुई है तो तभी ये ऑफर चल रहा है। ऐसे ही फ्रॉम टाइम टू टाइम आते रहते हैं ऑफर्स। एक स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, विजेता UPPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1 टेस्ट सीरीज, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम्स में ये है। स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें टॉप 25 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी प्लस ज्वाइन करने के लिए, 100, 50 और 25%। और ये 200 मार्क्स का टेस्ट होगा, 120 मिनट्स का, 2 घंटे का, और इतने नेगेटिव मार्किंग भी है। GS के 150 क्वेश्चंस। तो चलिए अब आगे बढ़ें। और ये आप फ्री क्लास करना चाहें तो आपसे क्लास में घुसने के लिए, एंट्री के लिए कोड पूछा जाता है, ये कोड भर दीजिए। एडमिशन लेना चाहें तब भी यही कोड है, SZ10। देखिए तो हम लोगों ने क्या किया था, एंड और एज वेल एज कर रहे हैं। एंड के साथ सब्जेक्ट प्लूरल होगा, एज वेल एज के साथ सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग होगा। तो राम एंड आई आर गोइंग मतलब है राम और मैं जा रहे हैं, इसका भी मतलब यही है, राम और मैं जा रहे हैं। अब आपको ये बात कहनी है, इस बात को ऐसे भी तो कह सकते हैं, राम जा रहा है और मैं भी जा रहा हूँ। राम जा रहा है और मैं भी जा रहा हूँ, ये सेंटेंस को एक्सपेंड कर दिया। तो अब ये बात कैसे कही जाए, जो हम लोगों ने सेंटेंसेस लिए हैं पहले उन्हीं का एक्सटेंशन है।
उन्हीं को कहने की और मेथड्स हैं। राम जा रहा है मतलब राम इज गोइंग, राम के हिसाब से इस आ गया, और मैं भी जा रहा हूँ, एंड, और के लिए एंड, आई एम गोइंग एज वेल। अब यहाँ पे ये एज वेल यूज हुआ, अभी हम लोगों ने किया था एज वेल एज, यहाँ एज वेल यूज कर रहे हैं। और इस एज वेल का मतलब लिख लीजिए भी, राम जा रहा है और मैं भी जा रहा हूँ। और ये जो एज वेल है ये एंड के साथ यूज हुआ, जैसे हिंदी में और मैं भी, तो और भी का कॉम्बिनेशन है, वैसे यहाँ पे इंग्लिश में एंड और एज वेल का कॉम्बिनेशन है। अब ये ध्यान रखिएगा, लास्ट में एज वेल एज नहीं हो सकता, लास्ट में सेंटेंस के एज वेल एज नहीं होगा, एज वेल एज होता है तो बीच में होता है, और एज वेल लास्ट में। तो ये हुआ, इसका मतलब है और मैं भी। सेकंड सेंटेंस देखिए, ये बात कहने का दूसरा मेथड, राम जा रहा है और मैं भी जा रहा हूँ, राम इज गोइंग एंड आई एम गोइंग टू। टू का भी वही मतलब है, भी, सेम मीनिंग है जो एज वेल का है। तीसरा देखिए, राम इज गोइंग एंड आई एम गोइंग ऑल्सो। देखिए, राम इज गोइंग एंड आई एम गोइंग ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी होता है, यही मतलब है, लेकिन ये लास्ट सेंटेंस गलत है। ये गलत है, शायद आपको देखने में भी बोलने में अजीब सा लग रहा हो। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ऑल्सो जो है, ऑल्सो वर्ड सेंटेंस के अंत में नहीं आता, ऑल्सो सेंटेंस के लास्ट में यूज नहीं करेंगे। तो इसको जबकि बोलने में लोग कर देते हैं, लेकिन आपको यूज करना नहीं है, गलत है ये। ऑल्सो यहाँ पे अब लिख लीजिए रॉन्ग होने का रीजन, ऑल्सो रॉन्ग एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, चाहे हिंदी में लिख लीजिए, सेंटेंस के अंत में ऑल्सो गलत है। तो अब इसको सही कैसे करें? सही करने का मेथड चार, राम इज गोइंग एंड आई एम ऑल्सो गोइंग, ये हो गया सही। राम इज गोइंग एंड आई एम ऑल्सो गोइंग, इस तरह से कहेंगे। ऑल्सो बिल्कुल अंत में तो नहीं आया, उससे थोड़ा सा पहले आ गया तो करेक्ट है। मतलब है कि ये तीन सेंटेंसेस जो है इनका सेम मीनिंग है। पहले ये था, राम इज गोइंग एंड आई एम गोइंग एज वेल, फिर राम इज गोइंग एंड आई एम गोइंग टू, ये राम इज गोइंग एंड आई एम ऑल्सो गोइंग, ये सब सेम बात कह रहे हैं, राम जा रहा है और मैं भी जा रहा हूँ, घूम फिर के वही बात है कि राम और मैं जा रहे हैं। तो एक बात कहने के कितने सारे मेथड्स हो गए, इतने सारे हो गए ये। और ये वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया। हाँ, अभी एज वेल एज का और भी थोड़ा सा बचा है, एज वेल एज और एंड की कुछ और चीज़ें बची हैं, बीच में आप ये देख लीजिए। चलिए पहले वो कर ही ले, बीच बीच में स्लाइड्स आ रही हैं। अब दो चीज़ें कर रहे हैं, बोथ प्लस एंड का यूज, बोथ प्लस एज वेल एज, बोथ प्लस एंड, बोथ प्लस एज वेल एज, कौन सा कहाँ यूज करें? तो अब यहाँ पे एक ही यूज हो सकता है, बोथ और एंड का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन बोथ और एज वेल एज का नहीं होता। एज वेल एज जो है वो बोथ के साथ नहीं आता, हाँ बोथ के साथ एंड आ सकता है। सेंटेंस अब देखिए, पहला एग्जाम्पल, जैसे आपको कहना हो राम और मैं दोनों जा रहे हैं, राम और मैं दोनों जा रहे हैं, तो बोथ राम एंड आई आर गोइंग, बोथ राम एंड आई आर गोइंग,
या अगला सेंटेंस है बोथ राम एज वेल एज आई इज गोइंग, क्योंकि एंड के साथ प्लूरल आता है और एज वेल एज के साथ सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आता है। लेकिन इसमें पहला सेंटेंस तो गलत हो गया, नहीं दूसरा सेंटेंस गलत हो गया, पहला सिर्फ सही है क्योंकि बोथ और एंड ठीक था, लेकिन बोथ और एज वेल एज नहीं आएगा, तो ये इसका रूल था। अच्छा वैसे भी अगर देखिए बोथ बोथ लगाने से कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ रहा सेंटेंस में, घूम फिर के बात तो वही कह रहे हैं कि राम और मैं जा रहे हैं, या दोनों राम और मैं दोनों जा रहे हैं, तो अगर दोनों वर्ड ना भी लाएं तो बात सेम है, बस दोनों वर्ड से थोड़ा जोर दे दिया बात पे, जोर देने के लिए एक तरह से है। अब देखिए इस पे सवाल कैसे आते हैं, अब इस पे सवाल करते हैं, उससे पहले आप ये देख लीजिए। फिर आपको बता दें आप अन अकेडमी ज्वाइन करते हैं प्रगति नाम से, आपको ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आर की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, फ्री टेस्ट सीरीज है, सैटरडे को होती है, ये कंप्लीट सिलेबस इसमें हो जाएगा 50 सवाल। प्रगति नाम से ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, संडे को होती है, कंप्लीट सिलेबस 2 घंटे का टेस्ट, सब नेगेटिव मार्किंग और सब कुछ ऐसी है। ये उन्नति नाम से क्विक रिवीजन कोर्स है यूपीपीएससी के लिए, फ्री मिनी कोर्सेज हैं, 2-3 नवंबर। बैच ओरिएंटेशन उन्नत नाम से ये क्विक रिवीजन कोर्स है आर ओ एग्जाम के लिए। फिर ये क्विक रिवीजन कोर्स, ये तो बता दिया, डुअल एजुकेटर सेशन ऐसे होते रहते हैं। तो ये ऐसे ये पुरानी डेट्स हैं, ये तो क्योंकि आपको अभी बताया कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव नहीं है ये, तो इसमें पुरानी डेट्स हैं, ये ऐसे ही चलते रहते हैं। डुअल एजुकेटर सेशन है कि उसमें आपको एग्जाम कोई होने वाला है उसके बारे में बताया जाता है, लास्ट मिनट गाइडेंस थोड़ी दी जाती है। कंप्लीट कोर्स ऑन जीएस पेपर 4, यूपीपीएससी पीसीएस मेंस एग्जाम के लिए एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड, ये है स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर को, स्टार्टिंग ऑन, और ये 3:50 पे होता है। मनोज कुमार जायसवाल सर इसमें पढ़ाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ें। हाँ क्वेश्चन कैसे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, अब रूल याद रखिए, एंड और एज वेल एज का कॉम्बिनेशन, एंड और बोथ का कॉम्बिनेशन है, एज वेल एज और बोथ का नहीं है। अब क्वेश्चन, बोथ ही as well as I X is playing with them। अब ये सी और ऑप्शन डी है नो एरर। देखिए बोथ ही एज वेल एज आई इज प्लेइंग विद देम, मैं और वो और मैं दोनों खेल रहे हैं उनके साथ, वो और मैं दोनों खेल रहे हैं उनके साथ। अब देखिए यहाँ पे गलत तो है ही सेंटेंस, तो किसमें मिस्टेक माने, बोथ और एज वेल एज साथ में नहीं आता। तो अब एक चीज कर सकते हैं कि अगर बोथ ना होता सेंटेंस में तो फर्क ऐसा कुछ पड़ता नहीं, ना भी हो तब भी तो सेम ही बात है कि ही और आई दोनों खेल रहे हैं, लेकिन अगर बोथ रहने दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखा जाता है कि कहाँ तक सेंटेंस सही चल रहा है। बोथ ही तक देखिए, बोथ ही तक तो कोई मिस्टेक नहीं है, गलती ये है कि जब बोथ पहले से है सेंटेंस में तो फिर एज वेल एज कैसे लाए। तो बोथ है तो वो अपने आप में सही है, लेकिन बाद वाली चीज में मिस्टेक हमेशा मानते हैं, तो इसमें चेंज मानेंगे, तो इसको कर देंगे बोथ ही एज वेल एज आई, नहीं एक सेकेंड गलत लिख दिया,
बोथ ही, बोथ के साथ तो एंड लाएंगे, एंड आई, अब एंड लाएंगे तो फिर आर हो जाएगा, बोथ ही एंड आई आर प्लेइंग, ये बोथ ही एंड आई आर प्लेइंग। सेकेंड, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, बोथ ही, ये ए पार्ट, बोथ ही एज वेल एज आई, ये बी पार्ट, इज प्लेइंग, इसको अगले में करें, इज प्लेइंग विद देम, इज प्लेइंग विद देम, ये सी पार्ट, और नो एरर है डी। बिल्कुल सेम सेंटेंस, बिल्कुल सेम है, लेकिन अब देखिए क्या कुछ इसका जो आंसर है क्या उस पर कुछ फर्क पड़ेगा। अब पूरा सेंटेंस देखिए, एग्जैक्टली सेम है, बोथ ही एज वेल एज आई इज प्लेइंग विद देम, लेकिन डिवाइड अलग तरह से किया है। सेंटेंस चाहे जो दें, कैसे डिवाइड किया गया है ये भी आपको ज़रूर देखना है, उसकी वजह से कई बार आंसर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। देखिए, बोथ ही एज वेल एज आई, अब फिर वही है कि बोथ तक कोई गलती नहीं है, बोथ तक सेंटेंस सही है, तो फिर बाद वाले पार्ट में चेंज माने बोथ ही एंड आई कर दें। लेकिन जब आप एंड करेंगे तो फिर आपको आर भी करना पड़ेगा, मतलब है कि बी पार्ट में तो बदलाव करना ही है, सी में भी हो गया, बी और सी दोनों चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि एंड आई आर करेंगे, तो अब दो पार्ट्स तो नहीं बदल सकते क्योंकि हम लोग का आंसर तो एक ही होगा, ए बी या सी कोई एक पार्ट करिए। तो अब क्या कर सकते हैं, एक ही जब आंसर मानना है, तो गलती ये है कि एज वेल एज के साथ बोथ आ रहा है, तो बोथ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बोथ को ही हटा दीजिए। अगर बोथ हटा दें तो पूरा सेंटेंस सही है। फिर पूरा कैसे सही है कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ही एज वेल एज आई इज गोइंग, अब एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन होते हैं तो सब्जेक्ट वन के हिसाब से वर्ब आता है, सब्जेक्ट वन के हिसाब से इज आ गया तो ठीक है, तो गलती इसमें ए पार्ट में ही मानी जाएगी, बोथ को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बात वही है, वो और मैं जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सेम सवाल था, बिल्कुल एक ही था, लेकिन उसे कैसे डिवाइड किया उसके हिसाब से आंसर बिल्कुल चेंज हो गया, तो ऐसे सवाल आते हैं। अगले पे चले, एक सेकंड, नेक्स्ट, ये ठीक है, नेक्स्ट। तो अब अगले पे चलते हैं कि ये हो गया। अब एक और चीज देख लीजिए, अभी एंड का एक और भी पॉइंट बचा है, एंड का एक चीज और है, बीच में आप ये देख लें, आप प्लस ज्वाइन करते हैं पेड बैच तो आपको उसमें अलग अलग टारगेट बैच मिलेंगे, जैसे मेंस ऑप्शनल का बैच है, यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल, ये फरवरी से रोटेशन में चल रहा है, रोटेशन में बैच चलते हैं, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर से आप बात करेंगे तो आपको बता देंगे किस तरह से चल रहे हैं, जैसे पब एड, हिस्ट्री, हिंदी, फिलोसफी, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, अलग अलग टीचर्स दिए हुए हैं। उन्नत नाम से कोई एक रिविजन कोर्स है, आर ओ एग्जाम का, ये सब टीचर्स इसमें है, थर्ड को स्टार्ट हुआ है। एक्सपेडिशन नाम से जीएस क्रैश कोर्स ऑनगोइंग बैच है, इंग्लिश मीडियम बैच, ही सारे टीचर्स इसमें पढ़ा रहे हैं, और एक सब्सक्रिप्शन आप यूपी कैटेगरी का लेंगे तो आपके सब यूपी वाले एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। कोड आपको बताया SZ10, ये कोड है। नेक्स्ट देखिए, अब अभी क्लास की टाइमिंग्स भी आपको बता देते हैं। देखिए, आप अन अकेडमी ऐप पे फ्री क्लासेस करेंगे तो आपको इंग्लिश की क्लासेस इस टाइम पे मिलेंगी, 9:30 सुबह, 6 बजे शाम को, 9:30 बजे रात में, ये 3 फ्री क्लासेस हैं। 1 बजे यूट्यूब की क्लास होती है, जो आप देख रहे हैं ये रेगुलर टाइम 1 बजे, 4 बजे प्लस की क्लास पेड बैच, और ये 7 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है।
ये टाइमिंग्स है। चलिए अब एक चीज इसमें और, एंड नॉट का रूल। एंड नॉट कैसे यूज होगा? एंड के साथ तो वर्ब प्लूरल होता है, लेकिन एंड नॉट का क्या चक्कर है? जैसे आपको कहना हो राम जा रहा है और मैं नहीं जा रहा हूं। राम जा रहा है और मैं नहीं जा रहा हूं, तो इसका होगा राम इज गोइंग। ये हो गया, राम जा रहा है और मैं नहीं जा रहा हूं, एंड आई एम नॉट गोइंग। राम इज गोइंग एंड आई एम नॉट गोइंग, ये तो इसका हुआ एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। अब इसको और कैसे कहा जा सकता है वो देखते हैं। मतलब शॉर्ट में इसे कैसे कह सकते हैं, एंड नॉट का क्या रूल? तो ये बात कहने का दूसरा मेथड है, राम एंड नॉट आई इज एम आर गोइंग। राम एंड नॉट आई इज एम आर गोइंग। तो ये सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, दो सब्जेक्ट्स को एंड नॉट से जब जोड़ते हैं तो जो सब्जेक्ट 1 है उसके हिसाब से वर्ब आता है, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। दूसरे सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। जबकि एंड के साथ तो प्लूरल होता है, एंड के साथ प्लूरल वर्ब, लेकिन एंड नॉट का डिफरेंट रूल है, बिल्कुल एज वेल एज की तरह है। एज वेल एज में भी तो हम लोगों ने यही किया था कि सब्जेक्ट 1 के हिसाब से वर्ब लगाइए, बिल्कुल वैसे ही है। तो राम एंड नॉट आई इज गोइंग। अब वो देखने में अजीब सा लग रहा है आई के बाद इज, लेकिन वो तो राम की वजह से आया है। और देखिए ये बात और कैसे कह सकते हैं, राम नॉट आई इज एम आर गोइंग। अब ये भी है कि एंड नॉट के बजाय सिर्फ नॉट लाएं, ये भी वही मतलब है। बस यहाँ हाँ कॉमा यहाँ पे होना चाहिए, राम एंड नॉट आई इज गोइंग। ना भी हो पहले सेंटेंस में कॉमा के बिना भी चल जाएगा, लेकिन जब आप एंड नहीं लगा रहे तब कॉमा लाइए, तब जरूरी हो जाता है कॉमा। राम नॉट आए, और रूल वही है, चाहे एंड नॉट लाएं चाहे सिर्फ नॉट लाएं, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट 1 से मतलब है, सब्जेक्ट 2 से कोई मतलब नहीं, इसलिए यहाँ पे भी इज हो गया। ये है, तो अब लिख लीजिए इसका रूल। अब इसका रूल क्या हुआ, सब्जेक्ट 1 प्लस एंड नॉट। अच्छा एंड को ब्रैकेट्स में कर देते हैं क्योंकि नॉट अकेला भी यूज हो सकता है। एंड नॉट प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब। तो दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया, तो एंड नॉट से तो जो पहला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब आया, ये हो गया। तो एंड का रूल क्या था, एंड के साथ आपको प्लूरल वर्ब लाना है, और एज वेल एज का भी वही मतलब है, एज वेल एज के साथ सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग लाना है। फिर किया कि बोथ और एज वेल एज साथ में नहीं आते, बोथ और एंड साथ में आते हैं। फिर एक रूल किया कि जो ऑल्सो है वो सेंटेंस के अंत में नहीं आता, ऑल्सो सेंटेंस के लास्ट में यूज नहीं होता, थोड़ा पहले आ सकता है। और जैसे कि राम जा रहा है और मैं भी जा रहा हूँ, तो और भी का साथ में कॉम्बिनेशन हो सकता है, एंड प्लस एज वेल। एज वेल जो है वो सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में आता है, एज वेल एज जो है वो बीच में आता है। एज वेल लास्ट में और एज वेल एज बीच में। ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने आज की क्लास में की, तो छोटी सी क्लास थी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना था। और ऐसे ही वैसे तो 1 बजे प्रैक्टिस क्लास चला करेगी जिसमें क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ये कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी बीच बीच में आएंगी इसी तरह से, और ये ऐसे ही क्लासेस चलती रहेंगी, मतलब रिकॉर्डिंग्स कभी कभार और वैसे लाइव क्लासेस। तो थैंक यू वेरी मच। और आपको यूज़फुल लगी हो क्लास तो आप लाइक और शेयर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन आएंगे। और ये देख लीजिए, आप यूपी कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहें तो ये 1 महीने से 2 साल तक की फ़ीस है। जैसे 2 साल की है 13,600, और ये आफ्टर डिस्काउंट हो जाती है 12,240। EMI का भी ऑप्शन है,
तो EMI सब लिखा हुआ है कि ये इस हिसाब से EMI आपको पे करना है। और ये कोड है जिससे डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट रेफरल कोड कहलाता है डिस्काउंट के लिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम कोई स्पेशल क्लास मतलब फ्री क्लास भी अनअकैडमी पे करते हैं, तब भी आप ये कोड इस्तेमाल करके आपको क्लास में एंट्री मिलेगी, किसी भी टीचर का आप क्लास करना चाहें। इसके अलावा क्रेडिट से भी 10% तक ऑफ है। इस क्रेडिट्स का मतलब होता है कि आप जैसे फ्री क्लास अनअकैडमी ऐप पे देखेंगे तो उसमें आपके वॉच मिनट्स काउंट होते रहते हैं कि आपने कितनी देर देखे किसी भी टीचर के टोटल क्लासेस कितने देखे। तो अगर वो ज़्यादा होते हैं तो उसमें 10% तक ऑफ है, कम होंगे तो उसी के हिसाब से थोड़ा कम हो जाएगा, तो 20% ऑफ है। बीच बीच में ऑफर आते हैं कि आज ही सब्सक्रिप्शन ले लें या इतने दिन के अंदर ले लें तो आपको कुछ ड्यूरेशन एक्स्ट्रा मिलेगा। इस तरह के ऑफर चलते हैं। और स्कॉलरशिप ऑफर्स भी हैं, वो सब भी बताया है। ये देख लें सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, यूपी बिहार दोनों स्टेट्स के सब एग्जाम्स इसमें कवर हो जाएंगे, दोनों स्टेट्स के साथ में। और ये फीस है 6 मंथ्स की 7,960, 12 मंथ्स की 10,620। ये फीस इसकी लिखी है। बग्स बाउंटी, किसी वीडियो में आपको कुछ गलती दिखाई दे, कुछ इनअप्रोप्रिएट हो, आप उसको रिपोर्ट करें, आपको प्राइस मिलेगा अगर आप सबसे पहले बताएंगे तो, और ऐसा अगर कुछ होगा तो। और फ्री क्लासेस आप करते रहें स्पेशल नाम से जो अनअकैडमी ऐप पे चलती हैं। इस चैनल पे भी फ्री क्लासेस करिए और वहाँ पे भी करिए ऐप पे। उसमें आपको फीचर्स बताए थे, वहाँ पे आपको और ज़्यादा उसमें अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा क्लासेस में, क्योंकि उसमें रैंकिंग भी आती है। तो आपको कंपटीशन वाली फीलिंग आएगी, पता चलेगा कि आप कितने बच्चों से बेटर हैं, कितना सुधार करने की ज़रूरत है। टेलीग्राम का चैनल है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये है, फ्रेंड्स को भी बताएं। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन इसी से आएंगे। और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टाइमिंग से एक बार देख लीजिए, इंग्लिश की क्लासेस की सुबह 9:30 पे एक क्लास है 6 बजे, और एक 9:30 रात में। ये 3 फ्री क्लासेस हैं जो अनअकैडमी ऐप पे चलती हैं, स्पेशल क्लासेस। और इनमें होता क्या है, देखिए पहली क्लास है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। इसमें डिफरेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। 6 बजे वाली क्लास में वोकैबुलरी, और 9:30 वाली क्लास में टॉपिक वाइज हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है, कुछ भी। मतलब ज़्यादातर ये होता है कि जो पेड बैच में प्लस वाले क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस हम लोग 9:30 वाले में करते हैं, क्योंकि वो जब वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो 1-2 दिन का गैप देके फिर वही टॉपिक इसमें करा देते हैं प्रैक्टिस, जिससे बच्चों का वो पक्का होता जाए, एक एक चैप्टर उनका तैयार होता रहे। और प्लस क्लास है 4 बजे, 4 बजे प्लस की क्लास। ये 7 नवंबर से बिल्कुल बेसिक से सिलेबस फिर से शुरू हो रहा है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। तो आपको ज़ीरो लेवल से अगर पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत ही, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा हर सब्जेक्ट इसी तरह। और उसके लिए आपको प्लस ज्वाइन करना होगा। प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको फीस बताई थी, कोड इस्तेमाल कर लीजिए, इससे डिस्काउंट मिलेगा। या फ्रेंड्स को भी बताएं, किसी भी कैटेगरी में, जैसे SSC IAS मेडिकल किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो वो इस कोड का इस्तेमाल करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। और PDF फॉर्म में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, चाहे यहाँ की क्लासेस हो चाहे ऐप की क्लासेस हो। और लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स नाम से चैनल जो आपको बताया सब वहाँ पे मिलेगा। तो अब अगले क्लास में मिलते हैं। और ऐसे ही थ्योरी क्लासेस तो कम होंगी, लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिस क्लासेस होती रहेंगी। पूरी थ्योरी के लिए क्या है, प्लस। चलिए यहाँ पे तो ये काम नहीं कर रहा, इस वाली स्लाइड पे कुछ लिखा नहीं जा रहा है, प्लस की क्लास में फिर है। थैंक यू, बाय बाय।